हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जेके। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल डिजिटल वॉकवे में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में कि कैसे दो अलग अलग कॉलम में लिखे हुए टेक्स्ट को कंबाइन करके एक बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलम में नाम है और ये दूसरे कॉलम में सरनेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को ज्वाइन करके एक ही नाम बना दिया गया हुआ है। वो हम करने वाले हैं। कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे, मैन्युअली नहीं, ऑटोमेटिक तरीके से। एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली दोनों कॉलम में लिखे हुए नाम अपने आप ज्वाइंट हो जाएंगे। और दूसरा भी हम सीखने वाले हैं। दूसरी ट्रिक वो ये है कि एक कॉलम में लिखे हुए टेक्स्ट को, मान लीजिए ये है नेम सरनेम, तो कैसे हम ये दोनों को स्प्लिट करके अलग अलग कॉलम में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये नाम है जितेंद्र खत्री, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा जितेंद्र और यहाँ पे लिख के आ जाएगा खत्री। तो ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, नेम और सरनेम दोनों स्प्लिट होके यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। तो ये भी ट्रिक हम सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉलम में नाम है और ये कॉलम में सरनेम है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो ये ऐसे कंबाइन होके नेम अपने आप आ जाएंगे। नीचे ड्रैग करना है बस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो मैं आपके लिए ये फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा, तो आप देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब हमको फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू, ये सेल सिलेक्ट करना है और लगाना है एंड, फिर हमको डबल कोट्स लगाना है। सॉरी दोस्तों, डबल कोट्स ये है। फिर स्पेस लगाना है। अगर आप स्पेस की जगह पे डैश लगाएंगे तो दो नामों के बीच डैश आएगा, लेकिन हमको दो नामों के बीच स्पेस चाहिए, तो हम डैश की जगह स्पेस, ये स्पेस लगाएंगे और फिर से डबल कोट लगाएंगे। फिर यहाँ पे लगाना है फिर से एंड, और फिर ये सेल सिलेक्ट कर देना है। फिर एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए दोनों नाम कंबाइन होके यहाँ पे आ गए। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए अपने आप आ गया। यहाँ पे सुनील पाल, अमिताभ बच्चन, रेखा शर्मा, अक्षय कुमार, रवि राणा, नरेंद्र मोदी। तो ये थी पहली ट्रिक नाम कंबाइन करने की। अब चलते हैं दूसरी सीट पर दूसरी ट्रिक सीखने के लिए। तो दोस्तों ये कॉलम में आप देख सकते हैं कि नेम और सरनेम दोनों जॉइंट है। तो हम यहाँ पे दोनों को स्प्लिट करके अलग अलग लाएंगे। तो ये कैसे करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए पहले आपको ये डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। ये डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है टैब में। टैब में जाने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलिमिटेड है, वो वैसा ही रखना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू ऑलरेडी आ गया हुआ है। हमने ये डेटा सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। अब करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमको ये जो स्पेस है उसके ऊपर टिक मार्क पहले से लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों नामों के बीच स्पेस है। तो स्पेस टिक मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं प्रीव्यू फिर से, फिर यहाँ पे करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट जाने के बाद आपको डेस्टिनेशन पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, तो हमको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है। तो ये पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेस्टिनेशन हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ ये एक ही, और फिर फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ था इसलिए ये आ रहा है। तो यहाँ पे ओके करूंगा तो आप देखिए
ऑलरेडी ये नाम और सरनेम स्प्लिट होके यहाँ पे आ चुका है। देखिए, हम इसको जरा फॉर्मेट कर देते हैं। होम टैब में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब करेंगे, ओके करेंगे, आ गया। फिर यहाँ पे जाके फिर ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, फॉर्मेट प्रिंटर में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब हो गया अपने आप। तो फिर ये दोनों करके फॉर्मेट टैब में फिर जाएंगे और ये दोनों ये पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे तो फॉर्मेट टैब हो गया। देखिए दोस्तों, तो ये नाम स्प्लिट होके यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों, है ना ये दोनों मजेदार ट्रिक। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों, जाने से पहले ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी नई चैनल शुरू की हुई है। तो दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए। आगे मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।